आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई प्रदान करते हुए चेतना का एहसास नंदन वन में आनंद झलकना चाहिए। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवंतों की। संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, पूज्य महाराज श्री का मंगल विहार कुंडलपुर बड़े बाबा के श्री चरणों की ओर निरंतर चल रहा है और उसी क्रम में आज पूज्य महाराज श्री मंगल विहार करते हुए एक ऐसी पावन नगरी में पहुंचे हैं जिस पावन नगरी ने तीन निर्ग्रंथ मुनियों को चार निर्ग्रंथ मुनियों को यहाँ पर जन्म दिया, गुरु चरणों तक भेजा हुआ है। मुनि श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज जो शम्मेश्वर तीर्थराज में समाधिस्थ हुए, वंदना करते जाते समय मुनि श्री महासागर जी महाराज, मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज आज जो YouTube पर बहुत चर्चित हैं अपने प्रवचनों के माध्यम से, एक बार जोरदार करता ध्वनि आपका, इसकी आवाज वहां तक पहुंचना चाहिए। और मुनि श्री निर्ग्रंथ सागर जी महाराज और एक आरिका माता। हाँ, ये पावन नगरी है और जिस स्थान पर आप बैठ करके देख रहे हैं नंदन वन, जिसका श्रेय जाता है मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जी को, जिन्होंने इतना स्थान सुलभ कराया। आइएगा, इस स्थान से आप लोकप्रिय कार्यक्रम जो देश और दुनिया में जाना पहचाना जाता है शंका समाधान का, इसे आप देख रहे हैं, आप सभी का और देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस समय जो देख रहे हैं, उन सभी का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे उन सभी सुधी श्रावकों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। और आइएगा, हम सबसे पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं प्रेक्षा जैन, 11 वर्ष के बुढ़ार से, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अर्चना राजेंद्र बड़कुल बुढ़ार। हेलो, हाँ बोले। मुनिवर श्री के जनुमन चरणों में नमोस्तु 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 और सभी क्षुल्लक महाराजियों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षामी क्षामी क्षामी। मेरा प्रश्न ये है कि कषायों को त्याग करने या खाने की चीज को त्याग करने में श्रेष्ठ कौन है? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। हम खाने का भी त्याग क्यों करते हैं? कषायों के त्याग के लिए तो करते हैं, और जिनकी कषाय कुछ कम होती वही खाने का त्याग कर पाते हैं। तो चीज़ों को हम त्यागे और अंदर की कषायों को न त्यागे तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें कषाय त्याग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्रीमती अर्चना राजेंद्र जी बड़कुल बुढ़ार, और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती शकुन जैन बुढ़ार। परम पूज्य 108 मुनि श्री आप सीधे सवाल करो। सबने एक बार और नमोस्तु कर लो तो सबसे, हाँ टाइम बचाना। आप सीधे सवाल करो, बोलिए। 17 सन 18 को रतलाम और 52 गजा के उसमें गए थे शिविर में, तो वहाँ पर आपका जो आशीर्वाद मिला, जो एक बीमारी थी, मैंने भावना योग से मैंने आपके आशीर्वाद से मैंने वो बीमारी बहुत अच्छे से ठीक की है। और एक ये है कि एक मूर्ति दी गई है गिफ्ट में, उसको महाराज जी कहाँ पर रखें? वो पेरिस प्लास्टर वाली मूर्ति है वितरागी मुनि की। कहाँ से दी गई आपको? गिफ्ट में बच्चे को शादी में दी है, तो पेरिस प्लास्टर की है। तो भैया जी को दिखा लीजिएगा, समझ लीजिएगा। प्लास्टर पेरिस की मंदिर में तो रखेंगे नहीं, कहाँ रखना है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपने भावना योग करके अपनी बीमारी को हराया है। भावना योग की सामर्थ्य आप सब समझ रहे हैं।
और कल प्रातःकाल आप लोगों को भावना योग का योग मिलने जा रहा है, आप उसका भी लाभ लेंगे और नियमित अभ्यास करेंगे। पीछे दीजिए। श्रीमती शकुन जैन बुढ़ार, और आपके बाद तैयार रहेंगे सीमा वैशाखिया बुढ़ार। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे तीनों पन मतलब बचपन में तो याद नहीं रहता है कि कैसा जा रहा, बस परेशान ही परेशान। लेकिन तीसरा पन अब आपके जब आज प्रवचन सुने, आपकी शंका समाधान सुना, तो उसके सकारात्मक सोच के कारण मेरा जीवन मतलब सुधरने लगा। इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरे समाधि पूर्वक अच्छे से मरण हो और मैं सब भूल जाऊँ पिछले। बहुत सुंदर है, अच्छी बात है। चौथे पन में अगर होश आ जाए तो समझ लेना जीवन में कुछ नयापन आ गया है। आशीर्वाद। चलिए। सीमा वैशाखिया बुढ़ार, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती दीपिका जैन बुढ़ार। हाँ, पूरे ग्रुप को एक साथ कर लो। हाँ बोलिए। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। जिंदगी को समझना मुश्किल है, कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर है। हम ऐसा क्या करें महाराज श्री कि ना शब्द रूठे और ना ही अपने, ना हम अपनों से दूर रहें और ना सपने हमसे। नमोस्तु। न शब्द रूठे न अपने, न हम अपनों से दूर रहें न सपनों से दूर रहें। देखिए, ये जो सवाल है हमें इसे थोड़ा अलग नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। हम सपनों को जगाएं, सपनों को पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि किसी दूसरों के सपनों को तोड़ने का प्रयास न करें। जब मनुष्य अपने सपनों के चक्कर में औरों के सपनों को तोड़ना शुरू कर देता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। हम अपने सपनों के साथ औरों के सपनों का ख्याल रखें तो चीज़ें बन सकती हैं। फिर दूसरी बात, सपना देखना अच्छी बात है, पर दुस्वप्न देखना अच्छी बात नहीं है। सपनों के कारण हमें पीड़ा नहीं होती, परेशानी दुस्वप्न के कारण है। हम कितने सपने देखें और कितना सपना दिखाएं, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें तब अपने आप घट जाएगी जब हमें अपना पता लगेगा। मुश्किल ये है कि सब सपने को ही अपना मान रहे हैं। जिस दिन अपना क्या है ये पता लग जाएगा तो ये सारा सपना भी छूट जाएगा। नमोस्तु महाराज। श्रीमती दीपिका जैन बुढ़ार, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती साधना जैन सूत परिवार सागर। केवल श्रीमती निकल रही है, क्या मामला है? श्रीमान है नहीं यहाँ? हाँ, चलिए अगला बोलिए नाम, अगला बोलिए। चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच जैन जगत के वरिष्ठ विद्वान डॉक्टर राजेंद्र जी वंशक यहाँ पर उपस्थित। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सरस्वती पुत्र का सम्मान करें और वे अपना प्रश्न यहाँ पर रखेंगे। और इसके बाद तैयार रहेंगे भक्तामर गर्भ संस्कार परिवार से अंशु जैन बुढ़ार। ओ नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। चुल्लक जी को बंदा इच्छा में। मेरा प्रश्न ओम। मेरा प्रश्न ये है कि अनुच्छेद 29(1) में भाषाई अल्पसंख्यकों का उल्लेख हुआ है और ये बात आई है कि भाषाई अल्पसंख्यक अपनी भाषा को, लिपि को सुरक्षित रखने के लिए अधिकार है उनको। तो ये 25/7/2010 को सलमान खुर्शीद साहब से प्रश्न पूछा इंदौर में कि जैनों को अल्पसंख्यक दर्जा क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो भाषाई अल्पसंख्यक नहीं है, इसलिए उनको वो दर्जा नहीं दिया गया। जब ये बात सामने आई तो मैंने उसको पत्र लिखा उनको कि जैन दर्शन की भाषा प्राकृत भाषा है या भ्रंश भाषा है और उस आधार पे आप अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए।
प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा, उनको भी लिखा, और वो क्रम चलता रहा। बाद में पूज्य आचार्य श्री के पास गया प्रकरण, तो उनने भी उस बात को समझा, और उस समय श्वेतांबर लोग अल्पसंख्यक समुदाय का विरोध कर रहे थे। तो आचार्य श्री ने मुझे आदेश दिया कि मैं उनके महाप्रज्ञ सागर जी से मिलूं और उनको कहूं कि वो इसका समर्थन करें। मैं जयपुर गया और महाप्रज्ञ जी से अकेले में बात की, बहुत बात हुई, और उनको कहा कि ये अवसर अंतिम है, इसके अलावा दूसरा अवसर आपको नहीं मिलेगा। अंत में वो हमसे सहमत हुए और आचार्य श्री को उन्होंने संदेश भेजा कि हम आपकी बात से सहमत हैं। उन्होंने लोकेश जी मुनि को उसके लिए अपॉइंट किया और बात आगे बढ़ी। उसी समय प्रदीप जैन जी मंत्री थे, तो उनके माध्यम से मैंने सारे पत्राचार भेजे और अंत में हमको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला। मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि जनगणना में आजकल ऐसा हो रहा है कि वो पूछते नहीं है कि आप कौन हैं, वो हिंदू लिख देते हैं। और भाषा, देखिए डॉक्टर साहब ने जो बात कही मैं आपका आशय पूरा समझ गया, और इन्होंने एक बहुत अच्छे इतिहास की बात कही। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब के इस श्रम का अभिनंदन करते हैं आपका। ये बात सही है कि जैनों के अल्पसंख्यक दर्जा दिलाने में बहुत श्रम हुआ है, लेकिन 2013 में हुआ ना, 2014 में अल्पसंख्यक घोषित हुआ, और तब से जैन समाज एक धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के रूप में भारत सरकार के द्वारा मान्य हुई, और उसका लाभ भी मिल रहा है। हालांकि अभी समाज में उतनी जागरूकता नहीं है कि अल्पसंख्यक होने का जो लाभ मिलना चाहिए वो ले, लेकिन आज मैं एक बहुत अच्छी बात आप सबसे कह रहा हूँ। आज बड़े आप सबके लिए हर्ष का विषय है कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने आज ही एक समाचार मेरे पास आया कि जैनों की प्राकृत और अपभ्रंश भाषा को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में जैन अध्ययन केंद्र घोषित किया है, जिसके लिए भारत सरकार ने 25 करोड़ की राशि आवंटित की। इसी प्रकार जैन ग्रंथों के मैन्युस्क्रिप्ट के प्रिजर्वेशन और उनके संरक्षण के लिए, उनके रखरखाव के लिए और अन्य उपक्रमों को पूर्ण करने के लिए अहमदाबाद के लिए 50 करोड़ की राशि आवंटित की गई। इसके लिए पूरी जैन समाज को बहुत हर्ष के साथ उनका सम्मान करना चाहिए, और श्रीमती स्मृति ईरानी जी के साथ माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आप सबको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने जैन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपनी ओर से पहल करके ये उपक्रम किया है। अभी मेरे पास जो संदेश है उसके अनुसार और भी कुछ उपक्रम होने हैं। अब जो भी प्रक्रियागत चीज़ें होंगी वो उसे पूरी करने के बाद वो किया जाएगा, लेकिन सरकार अपने स्तर पर जो ये कार्य कर रही है अत्यंत सराहनीय कार्य है। हमें इसका खुले मन से स्वागत करना चाहिए और सभी लोगों को एक धन्यवाद का पत्र जरूर माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी तक जरूर भेजना चाहिए, ताकि वो आगे उनको प्रोत्साहन मिलता रहे और इस तरह का उपक्रम कर सके। मेरे ख्याल से इस तरह का कार्य अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा संभवतः पहली बार जैनियों के लिए हुआ है। जब जैन उसके लिए अर्हता रखते हैं तो इस तरह के अन्य उपक्रमों को भी बढ़ावा मिलना चाहिए और मुझे पूर्ण उम्मीद है आगे भी मिलेगी। आपने जो बात की कि हम आगे जनगणना में अपनी भाषा की बात करें
तो हम अपनी भाषा प्राकृत लिखें, क्योंकि हमारी मूल भाषा प्राकृत है, हमारा णमोकार महामंत्र प्राकृत में है। तो इसलिए हमें उसको भी ध्यान देना जरूरी है। जब भी सेंसस की बात आएगी, अभी तो मेरे को नहीं लगता कि तत्काल कोई सेंसस हो रहा है, लेकिन जब भी हो हम उससे समय पर जागरूकता फैलाएंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। ये जैन समाज के प्रति सरकार का बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है और हमें ऐसे दृष्टिकोण का जी भरकर स्वागत करना चाहिए, ये संदेश सबको देना चाहिए। हाँ, भक्तामर गर्भ संस्कार परिवार से अंशु जैन बुढ़ार। एक और पहले नाम लिया था, दे दो। दीपिका जैन, हाँ साधना जैन सूत परिवार सागर। नमोस्तु गुरुवर। मुनिश्री, गुप्त रीत से किया गया पाप सूल की तरह, कांटे की सूल की तरह चुभता है, तो इस पाप से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो भी इस तरह का पाप है अगर अंदर चुभ रहा है तो गुरु के समक्ष समय लेकर एकांत में जाओ, अपना हृदय खोलो और उस शल्य को बाहर निकालो, प्रायश्चित लो, शुद्धि करो, अन्यथा वो चुभता रहे। श्रीमती दीपिका जैन बुढ़ार और इसके बाद अंशु जैन बुढ़ार तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहाँ अंग्रेजी भाषा ज़्यादा प्रासंगिक है, वहीं हमारे आचार्य श्री हिंदी भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं, जो कि बहुत ही सही है। तो हम किस प्रकार से अपने बच्चों में हिंदी और अंग्रेजी का सामंजस्य स्थापित करें? आचार्य महाराज अंग्रेजी का निषेध नहीं करते। आचार्य जी का कहना है आपको जब तक अवसर और अनुकूलता हो अधिक से अधिक भाषा का ज्ञान पाइए, कोई हानि नहीं। लेकिन अध्ययन का जो माध्यम है वो अपनी मातृभाषा होनी चाहिए। हम अपनी भाषा में चीज़ों को जितने अच्छे से जान पाएंगे, दूसरी भाषा में नहीं। ये बहुत एक अनुभूत शोध है। व्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही सपना देखता है। तो जिस भाषा में आप सपना देखते हो उस भाषा में आपको कोई भी विषय को याद करना बड़ा आसान होता है, अन्य भाषाओं में नहीं। आजकल जो अंग्रेजी माध्यम का अंधानुकरण करने की परंपरा चल पड़ी, उसका बच्चों अंधानुकरण करने की परंपरा चल पड़ी, उसका कुपरिणाम ये है कि न तो उन्हें हिंदी अच्छे से आती न अंग्रेजी, न इधर के न उधर के। इसलिए हिंदी माध्यम के साथ अंग्रेजी की शिक्षा दीजिए, एक सहायक भाषा के रूप में जरूरी पड़ती है। तो जहाँ ज़रूरत पड़े आप अंग्रेजी भाषा का फर्राटेदार प्रयोग करो, लेकिन वहीं जहाँ सामने वाला हिंदी भाषी ना हो या भारतीय भाषा में न जानता हो। महाराज जी, आजकल हिंदी बोलने वालों को बोलते हैं कि ये इसी को तो पढ़े बोलते लिखे हैं, नहीं है। ये अंग्रेजी मानसिकता का दुष्परिणाम है। केवल डिग्री पाने से या अंग्रेजी बोलने से पढ़े लिखे होने का प्रमाण नहीं मिलता। सच्चे अर्थों में पढ़े लिखे होने का सार तब है जब समझदारी हो। नमोस्तु महाराज जी, अंशु नमोस्तु जैन महाराज जी। हाँ बुढ़ार और आपके बाद तैयार रहेंगे मनीष नंदिता जैन बुढ़ार ट्रस्टी गुणायतन। महाराज श्री, हमारे भक्तांबर गर्भ संस्कार परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमोस्तु। महाराज जी, हमारे भक्तांबर गर्भ संस्कार परिवार द्वारा अभी तक 700 ऐसे बच्चे जिन्हें डॉक्टरों द्वारा तीसरे व 5वें महीने में गिराने की सलाह दी गई थी, उन्हें बचाया गया व अभी तक 10,000 बच्चों को गर्भ संस्कार से सुसज्जित किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य भावना योग, मेडिटेशन व भक्तांबर महास्त्रोत की आध्यात्मिक शक्ति व हीलिंग पावर द्वारा एक नारी जो अब माँ भी बनने वाली है, उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हुए उनके सोए हुए आत्मविश्वास को जगाना है। उन्हें ये समझाना है कि मुस्कुराएगी मैया तो खिलखिलाएगा कन्हैया, साहसी माँ साहसी बच्चा व रोएगी मैया तो पिनपिनाएगा बच्चा, जिसे डॉक्टर अनीस जैन जी नागपुर द्वारा निःशुल्क साल के 365 दिन संचालित किया जा रहा है, जिसमें मैं भी एक प्रशिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। कृपया कर आप हमारे भक्तांबर गर्भ संस्कार परिवार के सभी सदस्यों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनका मार्गदर्शन प्रशस्त बहुत करें। उत्तम कार्य आप कर रहे हैं। इस तरह की जो भी थेरेपी है आप उसको करें। गर्भ संस्कार की क्रियाएं बहुतों के द्वारा की जा रही है और बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं, तो गर्भ संस्कार करना चाहिए। जैनियों के साथ वैदिकों में भी इसका बहुत चलन है, जो हमारे शास्त्रों में प्राचीन काल से लिखा गया था, आज उसका अनुकरण कर रहे हैं।
आप गर्भ संस्कार कराएं, जो गर्भ संस्कार करते हैं उनके माध्यम से कराएं, बहुत अच्छी बात। आप लोगों ने इसमें भावना योग भी जोड़ा है। लेकिन मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं, जो भी गर्भवती महिला है यदि 9 मिनट का भावना योग 9 महीने लगातार करे और दिन में 3 बार करे तो उसके आश्चर्यजनक परिणाम आते हैं। जी महाराज जी, गर्भ हमारे यहाँ ऐसा ही है। संस्कार के साथ साथ 9 मिनट का भावना योग उनको करने के लिए हाँ। एकदम मैंडेटरी कर लीजिए कि आपको 9 मिनट भावना योग करना ही है, और 3 बार करे तो सर्वोत्तम है। उसमें कई ऐसे प्रकरण आए हैं जिनमें ब्लीडिंग्स हो गई तो भी वो ठीक हो गए और 2-2 बच्चे हो गए, ट्विंस हो गए, ऐसे भी प्रकरण आए। कईयों को डॉक्टरों ने बोला हार्ट बीट्स चले गई, लेकिन उसके बाद भी बच्चा सकुशल आ गया। ये बहुत अच्छे परिणाम हैं। हमें भावना योग और ये गर्भ संस्कार की प्रक्रिया को बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। मनीष नंदिता महाराज जी, जैन नमोस्तु। बुढ़ार, ट्रस्टी गुणायतन, दे और दो। इसके बाद में तैयार रहेंगे प्रभात जी जैन बुढ़ार, ट्रस्टी सेवायतन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरा प्रश्न ये है कि यदि किसी श्रावक ने विद्यार्थी जीवन में सप्तव्यसन और 5 पाप और 4 कषाय का सेवन किया हो और गृहस्थ जीवन में श्रावक के 6 आवश्यक एवं आहार विहार धर्म का पालन कर रहा हो, तो उसे नरक गति से बचने के लिए और क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अतीत में अगर किसी ने कोई दुष्कृत्य किया है और बाद में उसकी चेतना जाग गई तो वो अपने अतीत के पापों का प्रक्षालन भी कर सकता है। एक्सेप्शन केवल एक है कि यदि अतीत में उसकी आयु न बंधी हो, और जिसकी आयु बंध गई उसके हृदय में व्रत संयम अंगीकार करने के मनोभाव भी नहीं होंगे। तो यदि कोई व्रतों का पालन कर रहा है तो वो इस बात का प्रमाण है कि उसकी आयु नहीं बंधी, और व्रती को अगर आयु बंधेगी तो सदगति ही बंधेगी, इसलिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, पर केवल आयु बंध तक की बात मत सोचिए, केवल नरक से बचने की बात मत सोचिए। हमारा उद्देश्य और बड़ा होना चाहिए। हमें केवल नरक से नहीं, हमें संसार से बचना है, भव सागर से पार उतरना है। आत्मज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, सम्यक्त के साथ जियो, ताकि आवागमन का चक्र हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। नर भाव की इसी में सार्थकता। एक सवाल और। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। झांको नहीं ढाको, इस बात को हमें जीवन में कैसे उतारना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन बहुत दीजिए। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा वाक्य। झांको नहीं ढाको, ये दूसरों के दोषों के संदर्भ में है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम दूसरों के गुणों को देखें, दोषों को नहीं। अगर देखना भी है तो गुणों को देखें, और यदि किसी में कोई गलती होती है तो हम उसे ढांक दें, ताकि हम उनका स्थितिकरण कर सके, उपगोहन कर सके। ये हमें अपने जीवन में रखना चाहिए। प्रभात जैन बुढ़ार, ट्रस्टी सेवायतन। आगे तैयार रहेंगे अरिहंत जैन बिट्टू। और है, चलो बोलो। जैन धर्म के अनुसार देह दान करना उचित है या अनुचित? देखिए, सब चीज़ें धर्म के हिसाब से नहीं देखी जाती, ये सब सांसारिक चीज़ें हैं। इनको पुण्य पाप धर्म अधर्म से ऊपर उठकर सोचिए। अगर किन्हीं क्रियाओं से मानवीय हित सधता है और मानवीय संवेदनाओं की पूर्ति होती है तो एक गृहस्थ को अपने विवेक से कार्य करना चाहिए। सब बातों का उल्लेख धर्म ग्रंथों में नहीं होता। नमोस्तु महाराज। प्रभात जी, इसके बाद तैयार रहेंगे अरिहंत जैन स्मरणीय बिट्टू। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री, मेरा यह क्वेश्चन है, बनावटी एवं सरल स्वभाव के लोगों की पहचान कैसे करूं? मेरे जीवन में इसका बहुत ही दुखद अनुभव है, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। देखिए, बनावटी और सरल स्वभाव के लोगों की पहचान कैसे करूं? आपने कहा मेरा दुखद अनुभव है। स्वाभाविक है, जो व्यक्ति को नहीं पहचानेगा वो धोखा खाएगा। जो सरल होता है वो सरल होता है, लेकिन जो ज़्यादा सरलता प्रदर्शित करता है वो थोड़ा जटिल होता है। हमारे यहाँ नीतिकारों ने लिखा है कि कोई ज़रूरत से ज़्यादा सरलता दिखाए तो समझ लेना दाल में काला है। नीति है,
असति च भवति सलज्जा क्षारम जलम शीतलम भवति। उल्टा स्त्री लज्जा का ज्यादा ढोंग करती है और खारा पानी ज्यादा ठंडा होता है। समझ गए? तो देखो, कोई एकदम तुम्हारे सामने ज्यादा सरलता से प्रस्तुत हो रहा है तो थोड़ा सतर्क हो जाओ। मैं ये नहीं कहता कि सरलता से प्रस्तुत होने वाला व्यक्ति नियमतः बनावटी होगा, लेकिन थोड़ा देखो वो कितना टिक रहा है, क्योंकि बनावटी चीज़ों की उम्र नहीं होती। उस व्यक्ति को समक्ष अपना हृदय खोलने के पहले थोड़ा परखो, 2-4 बार उसको देखो, कहीं न कहीं असलियत प्रकट होगी। और जब असलियत प्रकट हो गई तो सावधान हो जाओ, और लगता है कि जैसा है वैसा ही है तो फिर धोखा का कोई सवाल ही नहीं। अरिहंत बिट्टू कटनी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन और उनके साथ पूज्य महाराज श्री का मंगल विहार कराने वाली पूरी टीम, तो एक बार जोरदार करता ध्वनि से पूरी टीम का सम्मान कीजिएगा। इसके बाद तैयार रहेंगे शैली जैन दमोह। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, भावनाओं का हमारे जीवन में भरपूर प्रभाव पड़ता है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण भावना योग है, पर जरूरी नहीं है कि जैसी हम भावना भाए वैसा हर बार हो जाए। तो अपने मन का कार्य न होने की स्थिति में मन व्याकुल होने लगता है। तो ऐसे में हमें अपने मन को शांत कैसे करना चाहिए एवं हमें हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कैसी भावना बहाना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा वाक्य है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो भावना भाएं वो सब हो ही जाए। संसार में ऐसा कोई कल्पवृक्ष नहीं है कि हम जो भावना भाएं सो हो जाए, लेकिन फिर भी भावना योग को हम अपना कल्पवृक्ष बना सकते हैं यदि हमारे हृदय में उस स्तर की भावना प्रकट हो। भावना योग से हमें वह सब कुछ हासिल हो सकता है जिसे हम चाहते हैं, बशर्ते हम उतनी गहराई से उतरे और केवल वही चाहें और कुछ न चाहें। पर हम लोगों की चाह कहाँ है? हम तो बस एक बार जो सोचते हैं हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक, फिर बात कहते हैं अरे ऐसे भावना भाने से थोड़ी सब कुछ हो जाएगा। आपको चाहिए कि तन्मय हो जाए, उसके अलावा और कुछ ना हो। और एक बात बोलूं, भावना योग का प्रयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, इच्छाओं से मुक्ति के लिए करो। इसलिए भावना योग मत करो कि मेरी इच्छा सफल हो जाए, इसलिए करो कि मेरी इच्छा निर्मल हो जाए। और फिर ऐसा करोगे तो मन कभी दुखी नहीं होगा, और इच्छाओं की पूर्ति की बात सोचोगे तो मन कभी सुखी नहीं होगा, क्योंकि हमारी इच्छाओं की ज्वाला विचित्र है। ठीक है, अक्षय भी पूछे। नमोस्तु महाराज। हाँ, अक्षय गुणायतन और इसके बाद में शैली जैन दमोह तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, 4 बातों के माध्यम से अपनी शंका रखना चाहता हूँ। अपने सपनों को ऊंचा कैसे करें, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए तो लोग बहुत हैं। अपनी खूबियाँ कैसे ढूंढें, क्योंकि कमियाँ निकालने के लिए तो लोग बहुत हैं। बोलो बोलो बोलो, बहुत अच्छा प्रयास है। देख लो। हाँ ये था। हाँ। अपने अंदर के जुनून में चिंगारी कैसे भड़काएं, क्योंकि जलने के लिए तो लोग बहुत हैं। हाँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरी है लेकिन अंतिम नहीं है महाराज जी, कि ऐसा क्या करें कि गुरुदेव हमको याद करें, क्योंकि भीड़ में चलने वाले तो लोग बहुत हैं। क्या बात है। देखिए, पहले एक बार इनके पंक्तियों के लिए जोरदार ताली बना। जो सवाल है, अपने सपनों को ऊंचा कैसे उठाएं, क्योंकि नीचा दिखाने के गिराने के लिए लोग बहुत हैं। अपनी खूबियों को कैसे देखें, क्योंकि खामियां देखने वाले लोग बहुत हैं। मन में चिंगारी, जुनून की चिंगारी कैसे जलाएं, क्योंकि जलने वाले तो लोग बहुत हैं। और गुरु ऐसा हमें क्या करें कि गुरुदेव हमको याद करें, क्योंकि भीड़ में चलने वाले तो लोग बहुत हैं। देखिए, बहुत सुंदर। सबसे पहली बात जो है, मैं चारों की बात करूंगा। अपने सपनों को ऊंचा उठाना चाहते हो तो एक काम करो, दूसरों की तरफ देखना बंद करो, केवल और केवल अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ। वही मनुष्य ऊंचाइयों का स्पर्श कर पाता है।
जो खुद को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करता है। मेरा जो सपना है मुझे वही देखना है। वो सपने मनुष्य को कामयाब नहीं करते जो रात में आते हैं। कामयाब उसी सपनों से होते हैं जिससे व्यक्ति की नींद उड़ जाती है। ये अब्दुल कलाम का वाक्य है ना। तो बस सपने हों तो सपनों को पूरा करना है, तो नीचे दिखाने वालों की ओर देखो ही मत, ये तो होगा। गाड़ी चलेगी तो धुआं तो उड़ेगा। हमारा ध्यान गाड़ी की गति पर होना चाहिए, पीछे से उड़ने वाले धुएं पर नहीं। तुम्हारी दूसरी बात, अपनी खूबियों को कैसे देखें, क्योंकि खामियां निकालने वाले लोग बहुत हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए अपनी खूबियों को बढ़ाना है, तो जो खामियां निकाल रहे हैं उनको निकटता से देखो। और गुरुदेव का ये हाइकू याद करो, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। अगर खामियां निकालने वाले लोग बहुत हैं तो समझ लेना मेरे शुभ चिंतकों की भरमार है। वो खामियां निकालेंगे, मैं अपने जीवन को निखारूंगा। एक बात हमेशा देखनी चाहिए, अपने जुनून की चिंगारी को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जलने वाले लोग बहुत हैं। हम तो एक ही बात करते हैं, अपने को चिंगारी की तरह नहीं ज्योति बन करके जलना चाहिए, और हमारा काम है प्रकाश फैलाना। लोग जले तो जलने दो, तकलीफ उनकी है। मुझे दूसरों की तरफ नहीं देखना, अपनी तरफ देखना है। और जो चौथी बात कही है, गुरु हमें याद करे, ये कैसे करे, क्योंकि भीड़ में चलने वाले लोग तो बहुत हैं। मैं कहता हूँ ये तीन में जो खरा उतर जाता है, गुरु से अपने आप याद करते हैं, तो अपने जीवन में वैसा रास्ता। हाँ, आगे शैली जैन दमोही, इसके बाद तैयार रहेंगे दिनेश, संध्या जैन, ब्रह्मचारिणी उषा दीदी, सागर। मुनि संघ में से नमोस्तु एक शामी महाराज जी। महाराज जी, आजकल हम जब आसपास देखते हैं तो संघर्ष जो शब्द है उसे इतना नकारात्मक पाते हैं, महसूस करते हैं, जबकि अगर हम संघर्ष नहीं करें, अगर हम जो कहा जाता है कि आप सेटल हो जाइए, तो अगर आप सेटल हो जाएंगे, आपने अपना घर ढूंढ लिया, आपने अपना खाना ढूंढ लिया, आपने अपना काम निश्चित कर लिया, तो आप पशु हो गए। क्योंकि पशुता है कि उन्होंने उनका जो प्रकृति ने उन्हें दिया उसे अपनाया, उसके अनुसार काम किया। पर अगर आप मनुष्य हैं तो संघर्ष करते रहना, करते रहना, करते रहना, ये पहचान होनी चाहिए कि वो मनुष्य है, वो एक जगह रुक नहीं रहा। लेकिन आज जब हम आसपास देखते हैं, और ये सवाल मैं इसलिए उठा रही हूँ गुरुदेव, कि जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं जो बढ़ रहे हैं, और ये आत्महत्या के जो केसेस हम देख रहे हैं, उसमें अगर हम बाल मनोविज्ञान को समझें तो ये पाया गया कि प्रतिस्पर्धा तो सब में होती ही है, और प्रतिस्पर्धा करते करते ही बच्चे या प्रकृति अपने आप ऊंची उठती है कि छोटा पेड़ से पेड़ बड़ा होता है कि उसे सूर्य की रोशनी मिल सके। पर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों इतने नकारात्मक कैसे हो गए, ये मेरा सवाल है। नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल है। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा दोनों इतने नकारात्मक कैसे हो गए? देखिए, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। सबसे पहली बात तो ये है कि संघर्ष को हमें अपने जीवन का एक अंग मानना चाहिए। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारा जन्म भी संघर्ष से ही हुआ है। माँ की कोख से निकलने वाला बच्चा बिना संघर्ष के बाहर नहीं निकलता। एक बीज अगर वृक्ष बनता है तो उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, माटी को फोड़ कर बाहर निकलना पड़ता है, तब वो सूर्य की किरणों को देख पाता है, आगे बढ़ता है। तो ये सच्चाई है कि संघर्ष में ही उत्कर्ष है, और जो उत्कर्ष के लिए संघर्ष करता है उसके हृदय में हर्ष होता है। तो यदि हम उत्कर्ष के लिए संघर्ष कर रहे हैं या रचनात्मक दिशा में संघर्ष कर रहे हैं, नियमतः उत्कर्ष होगा जिसका अंत हर्ष है। एक ये संघर्ष है। और दूसरा नकारात्मक संघर्ष है, जैसे दो बांस के बीच में संघर्षण होता है। बांस के दो पेड़ आपस में टकराते हैं, संघर्षण है।
और वो संघर्षण का परिणाम क्या निकलता? आग, जो सबको खाक में बदल देती। संघर्ष से आग निकली जो सबको ज्वाला में मिटा दी, अपने खाक में मिटा दी, उसमें सब सत्यानाश हो गया। ये संघर्ष बांस जैसा है, जहां संघर्ष अपने अस्तित्व के साथ सामने वाले के अस्तित्व को मिटाने के लिए होता है, सत्यानाश होता है, और जहां खुद के अस्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए होता, उत्कर्ष होता है। तो संघर्ष करो खुद को ऊपर उठाने के लिए, किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं, किसी के अस्तित्व को मिटाने के लिए नहीं। बांस की भांति संघर्ष मत करो, मथानी की भांति संघर्ष करो। मथानी में भी तो संघर्षण होता है, लेकिन क्या होता है, मथानी अगर नवनीत पर दही पर चलती है तो उससे नवनीत निकलता है। ये मंथन है। तो एक पंक्ति में मैं कहूँगा, जिस संघर्ष में स्वयं का उत्कर्ष हो वह सकारात्मक संघर्ष है। खुद के उत्कर्ष के लिए किया जाने वाला संघर्ष हर्ष देता है, जो स्वीकार्य है, और औरों को मिटाने के लिए किया जाने वाला संघर्ष विनाश करता है, जो अस्वीकार है। इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। दिनेश, और आपका जो एक दूसरा पहलू था कि आज के बच्चे प्रतिस्पर्धा को नकारात्मक दृष्टि से क्यों देखा जाता है। देखिए, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्वता दो चीजें हैं। प्रतिस्पर्धा मनुष्य को आगे बढ़ाने की प्रेरणा है। प्रतिस्पर्धी नहीं होगा तो अपनी प्रगति नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी प्रगति मछली की तरह होनी चाहिए। एक मछली दूसरी मछली को क्रॉस करके चली जाती, लेकिन उसका लक्ष्य मछली को पीछे करने का नहीं होता, खुद को आगे बढ़ाने का होता। अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए गतिशील होना और एक लक्ष्य की पूर्ति के बाद बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाना, मैं समझता हूँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। इसमें कोई दूसरे से होड़ नहीं, लेकिन अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए दूसरे के लक्ष्य में बाधक बनना, वो प्रतिस्पर्धा की जगह प्रतिद्वंद्वता बन जाती है, जो केकड़े जैसे प्राणी में होती है। खुद को आगे बढ़ाने में शक्ति लगाने की जगह दूसरों की टांग खींचने में अपना समय बर्बाद करते हैं। तो प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिद्वंद्वता नहीं। कदाचित प्रतियोगिता भी चलेगी, लेकिन प्रतिद्वंद्वता नहीं। दिनेश संध्या जैन, ट्रस्टी गुणायतन, ब्रह्मचारिणी उषा दी साथ में। आगे तैयार रहेंगे मनोज विकास जैन, लंदन। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरा पिछले दिनों केंद्रीय जेल सागर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का अवसर आया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अन्य क्षेत्रों में और जेल भूमि में सिद्ध चक्र मंडल विधान करने का क्या प्रभाव है और क्या अंतर है? देखिए, जेल में अगर विधान किया गया और किया जाता है, सागर में तो लगभग हर वर्ष होता है, 5 साल से हो रहा है, और बहुत उत्तम प्रयास। विधान कहीं भी करो, सिद्ध चक्र विधान की अपनी महिमा है और उसका लाभ मिलता है। लेकिन जेल में बंदियों के बीच यदि इस तरह का विधान करते हैं तो उसके पुण्य से उनका जीवन बदलता है और उनके अंदर सकारात्मक बदलाव होता है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर अपराधी सुधरेंगे, अपराध मुक्त हो समाज बनेगा, तो इससे अच्छी बात क्या। मनोज विकास जी जैन, लंदन। और आगे तैयार रहेंगे एडिशनल कलेक्टर राजेश जी जैन। I just wanted to, bow down to you in the capacity of President of Jain Institute UK as well. अभी यहाँ पर कोई बात कर रहे थे कि हिंदी के बारे में, तो 20 साल से मैं रह रहा हूँ इंग्लैंड में, और हिंदी का मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो यही है कि हिंदी जब मन से निकलती है, जो अपनी मातृभाषा, उसका जो बयान कर सकते हो इंग्लिश में नहीं आता है। बहुत सुंदर। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद माय पीपल एक्चुअली हु आर लिविंग इन वेस्टर्न कंट्रीज। अपनी मैं जर्नी उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 2018 में सुनने के बाद शायद उनको भी थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिले और आपके श्री चरणों में आए। सो 2018 में मैंने पहली बार आपको सुना यूट्यूब के माध्यम से, और 2000 मन में मैंने आपको अपना गुरु ध्याया था।
और 2020 में मेरे बड़े भाई ने कहा कि जब गुरुजी आते हैं तो उनके पास भी जाना होता है। तो 2020 में तो कोविड शुरू हो गया था, तो उसके बाद 2021 में भावना योग सोनल जैन जो बीना से कराती हैं उनके साथ मेरा संपर्क हुआ। तो भावना योग के बारे में और ज़्यादा जानने को मिला, भावना योग करता रहा। और 2022 को आपके दर्शन हुए थे थ्रू वीडियो, सोनल ने करवाया था। और 2023 में लास्ट ईयर अगस्त में हम आपके पास आए थे, 4 घंटे के लिए दर्शन हुए थे, बहुत अच्छे हुए थे। और 2024 आज फिर जैसे कहते, वैसे तो मेरे बड़े भाई हैं मगर हनुमान जी का ही काम करते हैं, और आज मेरे को यहाँ तक भी लेके आए हैं। सो 2024 में 3 दिन आपका सानिध्य मिलेगा, उसके लिए बहुत बहुत मन में आनंद है। आज एक दिन आपके साथ बिताया, बहुत अच्छा लगा। अभी मेरे मन की बस एक ही आस है कि आई कम विद माई फैमिली। सो द पीपल लिसनिंग आउट देयर कि मेरी पत्नी है मोनिका, बच्चे क्रिश और अर्जुन, उनको भी मैं लेके आ सकूँ अपने साथ। बहुत सुंदर। हाँ। और आपके श्री चरणों में एक छोटा सा पंक्ति है, ये भाव मेरे हैं और शब्द जो हैं किसी और ने गाए हैं, और मैं आपके लिए थोड़ा सा आपके चरण वंदनों में ये करना चाहता हूँ। ख्याल जब भी तुम्हारा मेरे गुरुवर आए, कम कपाते हुए होठों से तुम्हारा नाम आए, जब कभी जिक्र तेरा सुनकर आँख भर जाए, तेरी तस्वीर को देखकर मुझे आराम आए। ओ गुरु इतनी कृपा दो, हो गुरु इतनी कृपा मैं तेरी पाता रहूं, तू दर बुलाता रहे, हो तू दर बुलाता रहे, और मैं आता रहूं, तू दर बुलाते रहें, और हम सब सपरिवार आते रहें। ओ, कोई सवाल है? चलो बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। चलिए आगे। गुरुदेव सवाल तो नहीं है, लेकिन जब घर से निकले थे तो बहुत से मन में प्रश्न थे, शंकाएं थी। आपका सानिध्य मिला, आपके साथ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आशीर्वाद है, और को अवसर दो। बहुत बढ़िया। एडिशनल कलेक्टर राजेश जी जैन जो भी शेड्यूल में पदस्थ हैं, और उनकी भावना है कि आस्थानिक महापर्व में 17 मार्च से 25 मार्च तक होने वाले सिद्धचक महामंडल विधान में भी सम्मिलित हो सके यथासंभव। हाँ, यथासंभव ही और उसके लिए मंगल आशीर्वाद ले रहे हैं, और अपना प्रश्न भी बुला लो ऊपर। इनकी सासू माँ भी है, आ जाओ। हाँ, जब तक वो मंच पर आ रही हैं तब तक महाराज श्री अतुल दुबे जी सतना से हैं, आपके अनन्य भक्त हैं, और वो आपके लिए नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं। उनका प्रश्न को यहाँ से करेगा शायद। कौन है अतुल दुबे का? है ये हाँ। अच्छा हाँ, ठीक है। चलिए, अतुल जी दुबे सतना से हैं। महाराज श्री का प्रतिदिन प्रवचन और शंका समाधान घर पर बैठ करके सुनते हैं, और उनका प्रश्न यहाँ पर किया जा रहा है। गुरुदेव के चरणों में शतबार नमोस्तु। गुरुदेव आपके चरण सन्निधि में, आपके गृहस्थ जीवन में आपने जहाँ जन्म लिया था वहाँ पर पंचकर्णा कराने का सौभाग्य मिला था, आपकी चरण धूलि पाने का सौभाग्य समय शिखर जी मिला, और निश्चित ही जय शास्त्र गुरु की प्रभावना वे कंठ सदा चलता रहे, ऐसी भावना आपके चरणों में निवेदित करता हूँ। उनकी ओर से प्रश्न है, आज भाई साहब का जन्मदिन है और आपका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। हे गुरुदेव, उनका प्रश्न है कि मन वचन कर्म से, मन वचन और काया से किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं हो, और व्यक्तिगत जीवन में आज उनका 1 वर्ष कम हो गया है, लेकिन शेष बचे जीवन को वो परोपकार एवं सेवा में बिना पद के कैसे सार्थक बनाएं, आपका मार्गदर्शन उचित मिले प्राप्त हो। मैं चाहूँगा एक बार अतुल जी दुबे का लिए अभिनंदन करें। वो अतुल दुबे जैन कहते हैं लोग उनको, पिछले लगभग 20 वर्षों से वो निरंतर जुड़े हैं। आपने आज उनका जन्मदिन है, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं तो ये कहता हूँ जो शेष जीवन बचा है उसे विशेष बनाने का लक्ष्य बनाओ। जो बीत गया सो बीत गया, जो बचा है उसे आगे बढ़ाए। आप सेवा के कार्य में बहुत तत्परता से लगे, उसी तत्परता से लगे रहे। आशीर्वाद। हाँ, राजेश जी एडिशनल कलेक्टर, और इसके बाद में तैयार रहेंगे मनीष मोनिका बड़ार, निधि जैन बड़ार और विभा जैन भोपाल।
शीघ्र तस्य। ओम। राजेश बोलो राजेश, माइक इधर। हेलो, पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक ही बस मेरी शंका है कि हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है धर्म का। भगवान का नाम अकेला आता है, नमोकार मंत्र आता है, तो क्या हमें मुक्ति मिल जाएगी भगवान? जल्दी मिलेगी। सुनो, एक बड़ी रहस्य की बात कहता हूँ। जिसको ज़्यादा ज्ञान होता है ना, वो संसार में जल्दी अटकता है, ज़्यादा अटकता है, और जिसका कम ज्ञान होता है उसका उद्धार ज़्यादा होता है। लेकिन अगर धर्म का ज्ञान नहीं हो और दुनिया में किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, दुनिया का ज्ञान भरा हो और धर्म के ज्ञान से शून्य हो, तो मामला गड़बड़ है। अगर मेरी बुद्धि में क्षमता है तो मुझे समय और अवसर के अनुरूप ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि धर्म क्षेत्र में शब्द ज्ञान की अपेक्षा ब्रह्म ज्ञान का महत्व है। भेद विज्ञान हो, आत्मा अनात्मा का ज्ञान हो, कर्तव्य अकर्तव्य का भान हो, हे उपादेय की पहचान हो, तो निश्चित कल्याण हो। ऐसा ध्यान रखना चाहिए। मैं चाहूँगा एक बार राजेश भाई के लिए जोरदार करतल ध्वनि। ये एक अधिकारी बाद में है, एक अच्छे श्रावक पहले हैं और हमसे वर्षों से जुड़े हुए हैं, और इनमें ऐसे अधिकारी जो एक श्रावक के धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। समाज के बीच रहने से स्वाभाविक रूप से धर्म प्रभावना होती है। आपके ज़िले में अभी आए हैं और कुछ दिन पहले ही आए हैं, तो कुछ दिन तो टिकेंगे ही। मैं ये कहूँगा कि आप समाज के लोग भी इनको ध्यान रखें, और ये हमारा एक अच्छा साधर्मी है, इसका हम पूरा इनका सम्मान भी करें, प्रोत्साहित भी करें और इनका लाभ भी उठाएं। मनीष मोनिका जैन बुढ़ार, निधि जैन बुढ़ार और विभा जैन भोपाल साथ में एक प्रश्न रखेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे कीर्ति अरविंद जैन राजा जबलपुर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी इच्छामि। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, नमन। ओम। बोलो जल्दी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि किसी भी कार्य को संपन्न करने में पुण्य का और पुरुषार्थ का दोनों का योगदान होता है, किंतु महाराज जी अपने अनुकूल काम पूरा ना होने पर पुरुषार्थ से आपका भरोसा उठ जाता है कि आपको लगता है कि हम तो कितना भी कर ले वो कभी उस अनुरूप होने ही नहीं वाला जो हमने सोचा था। महाराज जी, तो उस अपने भावना की तरफ संकल्पित रहने के लिए हम क्या करें? सबसे पहली बात तो जिनका पुरुषार्थ से मन उचट गया उनसे ये पूछो तो क्या अपने आप पुण्य आ जाएगा? पुण्य के भरोसे बैठे रहोगे तो होगा क्या? मन में एक बात बिठा लेना चाहिए, मेरा कितना पुण्य है इसका मुझे पता नहीं, मैं पर किस स्तर का पुरुषार्थ कर सकता हूँ इसका मुझे पता होना चाहिए। जो मेरे हाथ में वो मैं करूं और अंतिम क्षण तक करूं, अंतिम अवसर तक करूं। हो सकता है जो मैं करूं उस लक्ष्य को प्राप्त न भी कर पाऊं, लेकिन जिसने भी लक्ष्य पाया है घर बैठे नहीं पाया, उसके लिए प्रयास तो करना पड़ा है। तो जब तक अंतिम संभावना है हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। ये मैं खासकर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले लोगों का मन बहुत जल्दी हताश हो जाता है, टूट जाता है। अरे मेरा पुण्य छीन है। पुण्य कहाँ छीन है? उसमें सीट ही लिमिटेड है। तो होड़ तो लगी है, पुरुषार्थ करो, जब तक अवसर और अनुकूलता है लगे रहो, और अगर उसमें कदाचित अंतिम अवसर भी चूक जाए तो दूसरा अवसर तलाशो। इतना पुण्य तो है कि मैं अपना जीवन चला लूँगा। अपने आप को इतना पुण्यहीन मत मानो कि मैं कुछ नहीं कर सका। आगे बढ़ो, जिस रास्ते पर रास्ता मिले उस रास्ते में बढ़ चलो। कीर्ति अरविंद जैन राजा जबलपुर, और आपके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर निर्मल जी जैन बुढ़ार और साथ में डॉक्टर शेखर जी जैन बुढ़ार। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आजकल एक नया ट्रेंड चला है टू मेंटेन स्टेटस, और लोग स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में सिर्फ मनी स्पेंड करना और लेविश लाइफ जीने को स्टेटस मेंटेन रखना समझते हैं, जबकि हमने बचपन से जाना है कि जितना ज़्यादा गुरु संग हमें हमारे परिवार के नाम से जानते हैं वो हमारा स्टेटस होता है। तो गुरुवर, कौन सा स्टेटस ज़्यादा अच्छा है? एक सवाल करता हूँ, स्टेटस किसका बड़ा?
बोलो। जिसके पास खूब धन पैसा ठाट बाट लेविश लाइफ है उसका, या जिसके पास कुछ नहीं है उसका? बोलो। तुम्हारा स्टेटस बढ़ा कि हमारा? बोलो। मालूम, मैं किसी के घर में अनायास चले जाऊं तो पांव धुलाएगा, पूजा करेगा, करेगा कि नहीं? और तुम किसी के घर में घुस के दिखा दो। जो तथाकथित स्टेटस वाले हैं वो किसी के घर में चले जाए तो बताओ, हाँ हमारे साथ जाओगे तो तुम्हारी भी पूजा हो सकती। ध्यान रखना, इस बात का प्रमाण है कि स्टेटस मनुष्य के चरित्र में होता है, बाहरी ठाट बाट में नहीं। असली स्टेटस को समझो, अपने आचार व्यवहार को पवित्र बनाओ, जिससे स्टेटस अच्छा हो। गुरुवर, एक वार्तिक का प्रश्न है, वो कल से लगा है। जल्दी से पूछो, जल्दी से। हे महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि त्रियंच 4 गतियाँ होती है, त्रियंच गति, मनुष्य गति, नरक गति और देव गति। ये आप लोग ये जाते कैसे हैं? ये सब हम लोग नहीं जाते, सब जाते हैं। संसार में जन्म मरण चलता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा मिलता है। आशीर्वाद। इंजीनियर निर्मल जी जैन बड़ार, साथ में डॉक्टर शेखर जी जैन बड़ार, जो गुणायतन के सूत्रधार भी हैं और सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक के वरिष्ठ कार्यकर्ता। इसके बाद तैयार इसके पहले ये सवाल हो, मैं एक बार जरूर कहूँगा। आज हमारा बुढ़ार आना हुआ 30 वर्षों के बाद आए, लेकिन 30 वर्षों में बुढ़ार का स्वरूप बहुत बदला हुआ। और ये देख रहे हैं कि बुढ़ार की जैन समाज सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित समाज है। श्रद्धा भक्ति यहाँ कूट कूट करके भरी हुई है और गुरुदेव की विशेष कृपा बुढ़ार समाज को प्राप्त है। और इसी बुढ़ार समाज से संघ में 4 मुनिराज आए। पुष्पदन जी तो अब नहीं हैं, लेकिन महासागर जी, विनम्र सागर जी और निर्गंथ सागर जी जैसे मुनि आज भी संघ को शोभायमान कर रहे हैं और अपनी साधना से धर्म को भरीभूत कर रहे हैं। मैं बुढ़ार की समाज से यही कहूँगा कि जो श्रद्धा और भावना आपकी बनी है वो बरकरार रहनी चाहिए और उसी अनुरूप आगे का कार्य होना चाहिए। आज यहाँ आने के बाद बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अगला सवाल आप प्रश्न के इसके बाद तैयार रहेंगे नितिन जी जैन बुढ़ार। नमस्ते महाराज जी, मेरा एक सामाजिक जीवन के प्रश्न है। सामाजिक जीवन में समाज के पदाधिकारियों के रूप में जब निर्णय लेने पड़ते हैं तब बहुत लोगों के मन मुताबिक कार्य नहीं होते हैं, लेकिन वे कार्य समाज हित के होते हैं तथा बाद में उन लोगों से व्यक्तिगत बुराइयां होने लगती हैं। इस स्थिति में लोग पदाधिकारियों के अच्छे कार्यों की भी छोटी छोटियां कमियां निकालते हैं और उसे दुष्प्रचारित करते हैं। ऐसे में पदाधिकारियों की व्यक्तिगत छवि को भी खराब करने का प्रयास करते हैं, तो मन में पीड़ा सबके होती है। ऐसी स्थिति में समाज के कार्य कैसे होंगे? ऐसा देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है। समाज के कार्य करने वाले जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको चाहिए कि जो भी निर्णय ले व्यक्ति को देखकर न ले, समाज के व्यापक हितों को देखकर ले। यदि आप व्यक्ति को देख कर के निर्णय लेंगे तो कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, और समाज के हितों को देख कर लेंगे तो आपको निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय से किसी की व्यक्तिगत क्षति हो, पर हम किसी की व्यक्तिगत क्षति के लिए निर्णय न लें, हम समाज हित के लिए लें, और जिसमें समाज हित हो उसे हम सबसे ज़्यादा प्रमुखता दे करके चले तो काम होगा। जहाँ तक बाद में संबंध खराब होने का सवाल है और लोग इसे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय बनाते हैं, तो उसमें हमें ऐसी कुशलता रखनी चाहिए कि निर्णय कोई भी लो, मुहर सबकी लगवा लो। अगर सबकी मुहर लगवाने में हम सक्षम होंगे तो हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। हाँ, आचार्य भगवान के पावन आशीर्वाद से, जैसा कि आपने कहा कि बुढ़ार से 4 साधु हैं, उसकी मैं प्रस्तावना करना चाहता हूँ। अभी जब संक्षेप में पहले नितिन का सवाल हो जाने दो, गाड़ी छूटने वाली है। चले, नितिन जैन बुढ़ार, मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज जी के परिवार से। भ्राता है, भ्राता भाई। हाँ। बोले, सवाल करिए जल्दी से, गाड़ी छूटने वाली है। हाँ। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु प्रेषित करते हैं। संपूर्ण बुढ़ार की ओर से नमोस्तु प्रेषित करते हैं। पूज्य मुनि श्री जी, आचार्य भगवान इस निर्दोष चर्या का पालन करते हुए उन्हें समाधि मरण को प्राप्त किया।
क्या वह इस पंचन काल में लोकांतिक देव बन सकते हैं क्या? आचार्य कुंद ने लिखा है, अद्य वितिरियन शुद्धा अप्पा झाऊन लही इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्चुदा निवदिम जनते। आचार्य कुंद ने इस पंचम काल के मुनियों के संदर्भ में लिखा कि आज भी रत्नत्रय से शुद्ध मुनि, अद्य अपि आज भी तिरियन शुद्धा जो रत्नत्रय में शुद्ध मुनि है, अप्पा झाऊन अपनी आत्मा का ध्यान करते हुए लही इंदत्तम इंद्रत्व को प्राप्त करते हैं, लोयंती लोकांतिक पने को प्राप्त करते हैं, देवत्व को प्राप्त करते हैं और वहाँ से च्युत होकर के निर्वाण को प्राप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन भर जिस तरह की चर्या और क्रिया रखी, उनके जिस तरह के विचारधारा रही है और जिस तरह का वैराग और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत रहे, मुझे इसमें रंचमात संशय नहीं लगता कि वो लोकांतिक न हुए हों। और कदाचित लोकांतिक न भी बने हो तो उनके लोक का अंत तो निकट है, अब उनके ज्यादा भाव नहीं भरे। हम दावे के साथ ये बात नहीं कह सकते क्योंकि ये दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है, लेकिन अंतल मन इस बात को बार बार कहता है कि अभी वे आचार्य श्रेष्ठ हुए हैं, आने वाले भाव में जिन श्रेष्ठ होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु। ऐसा जीव कोई साधारण जीव नहीं है। वो आचार्य महाराज का ये जो प्रताप दिखा, वो कई जन्मों की साधना का फल होगा। ये पहली बार मुनि बने हैं ऐसा नहीं दिखता, उनके अतीत के कई भाव भी मुनि के होंगे। ये जीव तो विदेह के जैसा जीव था, हम सबके भाग्य से इस धरती पे आ गया। अगर ये भरत क्षेत्र में नहीं आए होते, विदेह में गए होते तो शायद विदेह बन गए होते, लेकिन हम लोगों का कल्याण करने का एग्रीमेंट उनका होगा, इसलिए यहाँ आ गए और हम सबका उद्धार कर गए। ऐसे महान आचार्य शताब्दियों में भी नहीं होते। हम सबका भाग्य है कि हमने उन्हें याद किया, हमने उनका सानिध्य पाया। उनने तो अपना ठिकाना बना लिया होगा। आज आचार्य कुंद जहाँ है, आचार्य समंत भद्र जहाँ है, आचार्य पूज्यपाद और वीरसेन जैसे महान आचार्य जहाँ हैं, आज गुरुदेव भी वहीं होंगे और निश्चित उनका बहुत जल्दी इस धरती पर अवतरण होगा और वे अपना हम सबका कल्याण करेंगे। हाँ, नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते। बोलिए। वर्ष 1982 में आचार्य सिंह जब बिहार कर रहे थे कटनी में, उन्हें कहा गया कि बस 1 मिनट का समय है, संक्षेप में बताइए। हाँ, मैं सिर्फ प्रश्न पूछ लेता हूँ, कल बोल दूंगा बाकी हाँ, जानकारी। हाँ, नई पीढ़ी को जानकारी नहीं कि कैसे क्षेत्र में विकास हुआ था, उसकी संक्षिप्त जानकारी। अभी अपना सवाल करो। अभी मैं सवाल ये करता हूँ कि बड़े सब लोगों के तन मन धन के सहयोग से, पूरे देश और क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से अमरकंटक का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है, तो हम सब क्षेत्रवासियों को क्या कर्तव्य है ताकि साल वर्ष विभिन्न अवसरों पर वहाँ पर सामाजिक उपस्थिति बनी? देखिए, अमरकंटक एक बहुत बड़ी धरोहर गुरुदेव के माध्यम से सौंपी गई है और मैं तो ये चाहूँगा कि पूरे क्षेत्र के लोग जिस भाव से गुरुदेव ने अमरकंटक की योजना को आगे बढ़ाया, उसकी पूर्ति में अपनी तत्परता दिखाएं और अमरकंटक हर छुट्टी के अवसर में लोगों को जाते आते रहना चाहिए, बल्कि ऐसी व्यवस्था बने कि क्षेत्र से एक न एक गाड़ी रोज़ वहाँ पहुँचे और लोग लाभान्वित हो। बाकी मैं कमेटी से चर्चा करने के बाद इस विषय में विशेष बात बताऊंगा, लेकिन इस क्षेत्र के प्रति आंचलिक समाज को तो आगे आना ही चाहिए, आना जाना बना रहना चाहिए और इस तरह से प्रचार प्रसार करना चाहिए कि पूरे देश के लोगों का तांता वहाँ लगता रहे और अमरकंटक में आकर वे अपने जीवन को धन्य कर सके। समय आप सबका हो गया है। कल प्रातःकाल 5:45 से भावना योग का कार्यक्रम यहाँ संपन्न होगा। आप लाभ लेंगे और प्रवचन का जो लाभ है आप लोगों को 8:30 बजे मंदिर जी के पास जिस पंडाल में आज प्रवचन हुआ था वहीं पर प्रवचन होगा। लाभ आप सब देते रहेंगे। आगे का कार्यक्रम, कल का शंका समाधान आज ही निशंक कर दूं, कल का शंका समाधान इसी स्थल पर होगा। चलिए, चलो पूज्य निवासी प्रमाण सागर जी महाराज की नीलेश संगीत आरती, महाराज श्री की आरती चालू।